प्रणाम प्रणाम। खाना बनता है बन क्या बन रहा है? दाल खाता हूँ, भिंडी क्या बन रहा है? पूरा जो बताओ ना दाल स्टार्टिंग में कुछ मौसम मेरा लाइट है बैठ इसलिए कहीं दूसरा जगह चल रहे काफी बोले थे तेल तैयार करने से बच्चा के तकला बना दिया। बुला बुला ना तुम लोग को खाना मिलता है बेटा? है? क्या मिलता है? है? रोज रोज दाल भात भुर्जी। कौन है प्रिंसिपल? कौन है बुलाइए प्रिंसिपल को बुलाइए। हाँ बेटा कब ये कब सिखाया है कि ये बोलना है? मिलता है कि सिखाया? कौन मास्टर साहब बोले कि आएगा तो ये बोलना है अंडा मिलता है? अंडा मिलता है बेटा? हाँ हाँ मिलता है। कब? सोमवार को। कहाँ आज का कहाँ है? कौन है प्रिंसिपल? हाँ बेटा अभी सोमवार से मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। कहाँ है ये? कौन है प्रिंसिपल? कहाँ है मुखिया? कहाँ है? पीछे गोली लगेगा सर कहाँ है मास्टर? आप क्या बताइए कितना यहाँ रजिस्टर्ड कितना है बच्चा स्कूल में? कहाँ है मीनू? कहाँ है लिखा हुआ? कहाँ है? कौन है स्कूल प्रिंसिपल? नहीं है। मीनू कहाँ है? क्यों क्या नहीं लिखा है? क्या डीसी साहब कहाँ? क्या मीनू है क्या? मेनू का नहीं लिखते हैं? हैं? लिखा होना चाहिए, ये जानकारी है आपको? तो क्यों नहीं लिखा हुआ है? कभी कोई अधिकारी आता है शिक्षा विभाग से कभी जांच करने, कोई देखने आता है? हैं? डीसी साहब बताइए जब क्या है क्यों है स्थिति? बच्चे कैसे जानेंगे किस दिन क्या भोजन मिलना है? आप लोग चेक करते हैं? कभी जाते हैं? कहाँ चेक करते हैं? आप कहाँ चेक किए बताइए, वहीं हम चेक करेंगे। आप कहाँ चेक किए? सदन में चेक किया। सदन में, क्योंकि इस टाउन में पड़ता है तो आप लोगों को, क्योंकि सरकार तो तेल देती नहीं होगी गाड़ी का, तो तेल मिलता है तो क्यों नहीं चेक करते हैं? ग्रामीण इलाके में आप ये बताइए ना, यहाँ कितने कहाँ है? यहाँ कितने बच्चे, कितने बच्चों का खाना बनता है यहाँ डेली? तो सर करीब 30-35-40। आप कितने बच्चे हैं रजिस्टर्ड? यहाँ के स्कूल में कितने बच्चे हैं आप लोग? देखो
टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ इस स्कूल में? कितने का मैंने देखा ना जी कितने बच्चे हैं? तो एक ही कमरा है इसमें का अलग अलग कमरा तो है सर, लेकिन अब सिंगल टीचर आते हैं तो लोग नहीं आता है क्या? नहीं रहते हैं तो नहीं रहते हैं मतलब? इस स्कूल में कितने शिक्षक हैं? दो ही हैं। तो एक आते नहीं हैं। आते हैं पुस्तक क्या ये सब क्या है स्थिति? कहाँ गया तुम्हारा? किताब ले जाए आज कहा दिन लगा हुआ है टीचर का? फिर अरे बेटा मास्टर एक के को है कि और मास्टर आता है? दोनों रोज आता है कि बारी बारी से आता है? हाँ, बारी बारी से आता है कि रोज आता है? दोनों। तो कहाँ गए आज दूसरा मास्टर साहब? दूसरा मास्टर साहब कहाँ गए? नाम पता है सर लोग का क्या है? तो ये डेली इतने ही बच्चे आते हैं लगभग? यहाँ कितने बच्चों का भोजन आवंटित होता है? कैसे यहाँ के लिख के दिया गया कि यहाँ भोजन नहीं बनता है स्कूल में? खाना रोज मिलता है? सब दिन एको दिन आगा नहीं होता है? कभी कितना दिन से आप लोग तुम लोग को मालूम था कि आज हम लोग आ रहे हैं? तो बताया था? ये कितने बच्चों का आवंटित होता है? वो क्या है? कल दवा लाए ये जरा सा हमको बताइए, यहाँ कॉलेज में कितने बच्चे हैं? कितने बच्चों को के लिए भोजन आवंटित होता है? ये आप कहाँ गाँव के रहने वाले हैं? स्कूल तो रोज खाना बनता है? जी सर, डेली बनता है? तो कैसे मुखिया जी लिख के दिए कि यहाँ स्कूल में खाना नहीं बनता है? गलत है, अवैध है अभी खाना बनता है। तो कैसे लिख के दिए मुखिया जी की खाना? अब पूरा पब्लिक से पूछे ना सर, काल इसी का लिख के दिया है ना? ये क्लास एक ही है, 4-5। ये कहाँ डीएससी साहब? संदीप जी, ये अलग अलग क्लास है लेकिन रूम एक ही है। ये रूम क्लास में रूम एक ही है, तो कैसे 6 क्लास तक कैसे पढ़ाई होगी? तो कमरा एक ही है? कमरे तो सब दो हैं लेकिन वो दूसरा है कमरा, वो तो छोटे बच्चों के लिए है। जी। इसी में 6 क्लास चलता है? 5 क्लास इसी में चलता है? टीचर नहीं रहते हैं तो मजबूरी नहीं, अगर रहते हैं टीचर तो कहाँ पढ़ेगा, कहाँ बैठता है बच्चा? वही हम जानना चाह रहे हैं। टीचर रहते हैं तो उसमें रहते हैं पढ़ा उसमें तो 10 प्रोग्राम ही है ही नहीं। आइए देखिए,
कितना बच्चा बताया? ये देखने से आपको लगता है क्या बच्चे पढ़ते होंगे? अरे डीएसपी साहब, हम जो पूछ रहे हैं, आपका कागज, आपका आंकड़ा तो बता रहा है 1 से 5 बच्चे पढ़ते हैं, तो 5वीं क्लास के बच्चे गलत हो ना? तो आपके पास तो 2 ही कमरा है, तो कैसे 1 से 5 बच्चे तो एक ही साथ सारी क्लास के बच्चे एक ही कमरे में बैठते हैं? सबका जो पहले को पढ़ाया जाएगा वही दोनों बाहर नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम मान लिया मेरी बात को, और 3 क्लास उसमें होगा। अगर हम आपकी ये बात क्यों मान लिए, तो 3 क्लास होगा तो 1 से 3, पहला दूसरा तीसरा, चौथी पांचवी कहाँ बैठ पाए? पहला दूसरा इसी में मैंने 3 क्लास के बच्चे एक साथ बैठ गए हैं। आप बताइए ना क्या पढ़ेंगे? तीसरी को जो पढ़ाया जाएगा उसको ही 5वीं को भी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी कैसे हमको समझाइए ना, कैसे? तो इतने बच्चों का बच्चे तो दिख ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब इतना का मिड डे मील आवंटित होता होगा स्कूल को? नहीं, हमको देख अभी बताइए। उसी का कब आज का अटेंडेंस वैसे यहाँ तो आज का कितने बच्चे हैं? आज एक बच्चे का लिखा है तो वो नहीं होगा। आज कितने बच्चे का एंट्री है आपका? आज कितने बच्चों को खाना बन रहा है? आज कितने बच्चों का, वो जो खाना बनाने वाली सैया है उनको बोला 30 बच्चे का आज खाना बन रहा है। रजिस्टर में कितने बच्चे उपस्थित हैं आज? पूछारी बच्चे स्टूडेंट दिखा रहे हैं आज। कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे। कितने हैं बच्चे? 22 तो ला के बैठाया हुआ है। हर एक क्लास का अटेंडेंस बना हुआ है। 39 कौन क्लास में पढ़ते हो? कौन क्लास में पढ़ते हो? उसका नाम है ये बच्चा किस क्लास में है? इसका ये बच्चा किस क्लास में है? सानेल है, इसका नाम नहीं है। तो ये क्यों बैठा हुआ है यहाँ? तो साथ में गिनती कराने के लिए? साथ में लाते हैं, ऐसे बैठते हैं, चल बैठते हैं, खाते तो इसका मतलब है कि ये सारे बच्चे रजिस्टर्ड हैं? जी सर, एक दो साथ में जो आ गए हैं। तो ठीक है, साथ में आ गए। तो आज आपके 20 बच्चे हैं, यहाँ दिख रहे हैं फिजिकली 20 बच्चे, आपका एंट्री है 36 बच्चों का। कैसे, क्यों 36 बच्चे हैं? कैसे कैसे तो बच्चे हैं ही नहीं तो उपस्थिति कैसे है? बच्चे जब हैं ही नहीं तो रजिस्टर में कैसे हैं? कौन सर बताइए? कहाँ है प्रिंसिपल? कहाँ है डीएसपी साहब? कहाँ है आपका? आज कितने बच्चे का खाना बन रहा है? 26 का। तो इसमें तो रजिस्टर में 36 बच्चा है। तो होते हैं, कम बेसी हो जाते हैं सर। नहीं, कम बेसी हो जाता है, हम नहीं करेंगे। रजिस्टर में 36 बच्चा उपस्थित है आज, खाना 26 का ही बन रहा है। क्या मास्टर साहब बताइए, तो क्या जवाब है आपके पास?
बच्चे जब 20 ही है तो खाना कैसे बन रहा है 36 का, या 36 बच्चे हैं खाना बन रहा है 26 का 39 स्टूडेंट प्रेजेंट है। आज के दिन कहाँ है बच्चे? पता है कैसे सब कुछ जवाब देना चाहिए क्या? बच्चा सब कहाँ है अटेंडेंस बना तो अटेंडेंस बना दिया है। कौन है बीएससी? उसका नंबर है और ये यहाँ के दूसरे शिक्षक कहाँ हैं? वही भी आती है, वही भी आती है। मोबाइल नंबर पूछ रहा है की है विद्यालय प्रबंधन समिति श्रीमती संगीता देवी। हाँ तो कौन है संगीता देवी अध्यक्ष को बुलाइए जरा। ये अध्यक्ष को बुलाइए, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष संगीता देवी। तो प्रबंधन समिति में मुखिया नहीं रहता है? आप गुलासन जी बोल रहे हैं? और जल्दी स्कूल आइए तो, ये स्कूल जल्दी आइए आप। ये अध्यक्ष को बुलाइए। प्रिंसिपल रोज नहीं आता है? आते हैं लेकिन अभी 80 की जरूर से चल जाते हैं। नंबर तो बोलो बता। ये क्या होता है बीएससी में? नहीं है सर नंबर संकुल बना हुआ है, कई स्कूल का एक संकुल बना रहता है, वो उसका मैनेजमेंट देखते हैं, उस संकुल से जुड़े हुए सभी वही बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। वो जो कहाँ कौन सा स्कूल है बिहार से? पद्मा है बिहार से, तो पद्मा गए हैं। तो क्यों वहाँ क्यों जाते हैं स्कूल टाइम में? बताइए चाहिए तो क्यों जाते हैं? आप यहाँ पारा टीचर जी पारा ये हम क्या करते कहाँ है? वो रेगुलर वाले हैं, ये वो रेगुलर टीचर है। बीआरसी जो है रेगुलर टीचर है। सरकारी भी है, पारा है परमानेंट देखो नहीं है, सब परे है। या परमानेंट टीचर है? परमानेंट वो नहीं, भी परमानेंट वो भी पढ़ा है। परे है। वो मेरा हेडेक नहीं है। हाँ ये मिड डे मील, ये देखिए कि स्तरीय निरीक्षण में पाया गया कि स्कूल में सिर्फ 20 बच्चे उपस्थित हैं, जबकि खाना कितने का बन रहा है? 26 बच्चों का खाना बन रहा है। और हाजिरी 39। और उपस्थिति पंजी में उपस्थित बच्चों की संख्या 39 दर्शाई गई है। जबकि स्कूल के रजिस्टर्ड में इस बात का उल्लेख है कि कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 136 136 है। स्वाभाविक है कि 136 बच्चों की संख्या दिखाकर उतने ही बच्चों के मध्याह्न भोजन का आवंटन स्कूल को मिल रहा होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी इस आशय का स्पष्टीकरण दें कि अधिक बच्चों की संख्या दिखाकर अधिक आवंटन लेकर कब से उस आवंटन का गबन किया जा रहा है। और सर हम गांव वाला करने आते हैं तो मारपीट भी करते हैं मास्टर साहब।
इसके लिए दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराएं, वरना जिला शिक्षा अधीक्षक, ये इसके लिए कौन डीएससी है ना, जिला शिक्षा अधीक्षक के खिलाफ आयोग कार्रवाई करने को बाध्य होगा। डीसी साहब, डीसी आप है ना, ये ऑर्डर समझ में आया जी? ये आप हमको चिन्हित करके बताइए और ये डाटा लेके कि इस स्कूल के लिए कितने अनाज आवंटित हो रहे हैं, कितनी राशि आवंटित हो रही है और कब से हो रही है, और बच्चों की संख्या जितनी बताई गई है वो बच्चे नहीं है ना, आपके सामने देखा गया ना, मतलब गबन हो रहा है ना। हाँ आप बताइए क्या बोल रहे थे? हम जैसे जनता, ग्रामीण जनता बोला कि भाई चेक चार्ज थोड़ा करल कीजिए, ठीक न? आपको सपोर्ट करते हैं हम लोग पूरे जनता मिलके। हम इस जगह आए तो जैसे ही घुसे हम इस जगह, वैसे ही हमको धक्का मार के निकाल दिया। भाई तुम कहे आता है यहाँ? हम कहे कि हम एक ग्रामीण, खाना बनता है रोज, खाना तो खाना रोज बनता, बच्चा तो खैर बोलता है खाना बनता है, ठीक ना? अब क्या बच्चन जाने, हम क्या वो बता सकते हैं, लेकिन जो हमारा सीधे बीता वो बता रहे हैं। ग्रामीण जनता जिससे हमको चुन के भेजा कि आप देखिए थोड़ा आज स्कूल में क्या स्थिति चल रहा है, तो हमारे ठीक है। यहाँ कितना आदमी का राशन कार्ड है? कितना राशन मिलता है? कहाँ है DSO? 4.5 किलोमीटर, 4.5 DSO क्या है आप? ब्लॉक सप्लाई। क्या बोल रहे हैं? कभी शिकायत की है क्या? हाँ, इनको शिकायत की है? इनको झूठ बोल रहे हैं। गांव में बुलवाए थे एक बार, हरिश्चंद्र के वंशज सिर्फ आप हैं और सारे लोग बैगान हैं, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त आप आए थे तो जांच ये कितना अनाज मिलना चाहिए? 5 किलो। तो जब 4.5 किलो देता है तो आप लोग आवाज़ उठाते हैं। आप लोगों ने शिकायत की या डीलर को कहा कि 5 किलो मिलता है, क्यों 4.5 किलो मिलता है? हम लोग बहुत बात बोले, डीलर के हम लोग बहुत बात बोले। डीलर बोला कि जहाँ जाना है तुम लोग जाओ। कहाँ है डीलर? आपका कहाँ है? यहाँ इस गांव में नहीं है। इस गांव में राशन दुकान ही नहीं है। कितनी संख्या है यहाँ? आबादी कितनी है? क्या है क्लासिफिकेशन? कैसे? इस गांव की आबादी कितनी है? तो ये क्यों कम अनाज क्यों मिलता है? डीलर आपको कितना कमीशन देता है? अगर आप कमीशन भी नहीं लेते हैं तो ये अनाज कम क्यों लेते हैं? फोन भी करता है, हम कुछ करवाई करते हैं, यह रिटर्न आता है, कुछ कराई आपका। ऐसा है BSO साहब, ये बताइए, जैसे हमको तो जानकारी नहीं थी ना, हम अंतर्यामी तो नहीं हैं, इनसे पूछे तो जानकारी मिली। क्या आपने ये जहमत कभी उठाई कि जनता से पूछे कि कितना अनाज मिलता है? समय सपोर्ट कर लेते हैं, जनता घर देता है 5 किलो। अरे BSO साहब, आपके सामने ये लोग बोल रहे हैं ना, आपने कभी ऐसी बात है सर, हम लोग डीलर के बोले या मास्टर के बोले, यहाँ बोलते हैं लोग कि हमको BOK साहब हाथ में 5,000 रुपया थोड़ा खर्चा कर जाएंगे, उससे 10,000 BOK साहब के देंगे हमारे काम के। किसको देंगे? BOK साहब, BLO साहब। BLO जी, BLO क्या है? मालूम नहीं सर, हम लोग वहाँ तक तो पढ़े नहीं हैं। BLO समझ भी नहीं करता डीलर है से कि हम गाँव लोग घर कई क्या बार चीज़ बोले, कहा कि जहाँ जाना है जाओ, हम लोग कुछ बोलेंगे आप? के भी पूरा नहीं देते हैं। ये है। जो कह समझ रहे भी हैं नहीं करती है कि क्या आप लोग हैं गाँव के या नहीं। अपने तरफ से टिप्पणी नहीं की। एक बार लोग रिटर्न में शिकायत किया था, हम कार्रवाई करके आते बंटवाए थे। हमारे पास तो कोई चर्चा ही नहीं, खुद ढंग से सब बोला था कि मिल गया। उस समय तो ऐसा बात थी। ये कौन डीलर है? हम लोग जो मुद्दा उठाए थे, एक जयनाथ है, एक यहाँ नाम नोट एक समसुंदर है। एक बार जो मुद्दा हम लोग उठाए थे सर के,
सर बोले अभी कि हमने उनका संशोधन किए थे, लेकिन उस समय भी 4.5 kg दिवाया। 4.5 kg दिवाया, 4.5 kg उस समय मिला हुआ। क्या बताइए? 4.5 हम तो 5 देखने के लिए बोल गए, फिर उसके बाद खबर भी आप लोग नहीं किया हमको। 4.5 दिया है हम लोग, 4.5 kg के हिसाब से दे ही रहा है। पेड़ा कार्ड वाला के 30 kg होता है, उसको देते हैं 24 kg। नहीं तो 30 kg भी नहीं मिलता है ना, अगर 30 kg देते तो हो ना 24 kg, कभी 25 kg। बोलते हैं कितना आता है वहाँ से इतना उठता है। हम लोग ये वहाँ कहाँ है आयोग का वो कंप्लेंट बंटवाओ सब। ऐसा है, आप लोगों को आयोग का कंप्लेंट दे रहे हैं, उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग अधिकारियों को शिकायत कीजिए, शिकायत नहीं सुनता है आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर लिंक वो दिया जा रहा है, उसमें आयोग का नंबर है। आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर आप राशन दुकानदार का नाम, आपके बीएसओ का नाम, जिसको शिकायत की है वो आप आयोग को भेजिए। और अगर अनाज कम मिलता है तो बिल्कुल नहीं लेना, जितना अनाज मिलना है उसमें लिखा हुआ है, सारी बात इसमें उल्लेख है ना। यस सर। सारी बातों का उल्लेख है कि आपको कितना मिलना है, उससे कम मिलता है बिल्कुल मत लीजिए। अगर कोई डीलर कहता है कि हम बीएसओ को खरीद लिए हैं, तो हम बीएसओ को फिर हम देखेंगे कि वो कितने में बिका है, वो हम उसका हिसाब हम ले लेंगे, ठीक है। आप लोगों को जो अनाज मिलना है वही लेना है, उससे कम बिल्कुल नहीं लेना है। और आपको अंगूठा लगाकर रसीद लेना है, रसीद में जितना अनाज लिखा हुआ है उतना ही लेना है, कम दे तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अगर दिक्कत हो आप मोबाइल है रिकॉर्ड कीजिए, डीलर धमकाता है रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड करके तो आयोग को भेजिए, फिर उसके बाद अधिकारियों को क्या करना है वो हम करेंगे, ठीक है। इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है? जी है। है? कहाँ है? उधर में नीचे में बस। चलिए चलिए तो साथ में चलिए, कहाँ है जी सर? चलिए आंगनबाड़ी कितना दूर है? वो आप फोन नहीं करेंगे उसको, हम सेवा सहायिका को सीधे चलिए। यही है सेंटर सर। क्या आंगनबाड़ी वाला? ये वाला ये जो लिखा है ना? नहीं ये वाला है। अभी कहाँ चल रहा है? अभी चल नहीं रहा है, अभी फिनिशिंग नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे ये वाला नहीं अभी अभी क्या? हेलो कहाँ चला रही है? सही वाला बोल रहा है नया। हाँ हाँ नया बन रहा है, देखिएगा पीछे भी। और आगे है बस वाला है गाड़ी अलग अलग है। तो बाइक लगा निकाल देंगे ना, भीतर से
कुछ मत बोलो, छोड़ दो, अपने कर जाएंगे। ए छोड़ दे गुना ए सुनो जूता खोल के रोज आते हैं तुम लोग यहाँ? ये आज बुलाया है? आज बुलाया है कि रोज आते ही हो? क्या 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 होता है यहाँ? यहाँ आके क्या करती हो? पढ़ती हो? और खाना मिलता है? क्या मिलता है? दाल भात सब्जी रोज 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 दाल भात सब्जी ही मिलना है? सर पहले खिचड़ी देते आप क्या है? सेविका है। बुलाइए डीएसडब्ल्यू को बुलाइए। ये क्या डेली दाल भात ही मिलना है? सरकार का प्रावधान क्या है? सरकार का प्रावधान है सुबह 8 बजे आंगनबाड़ी खोलने के बाद बच्चों को हाथ में ला के बैठा के उसके बाद सूजी का हलवा गुड़ में भुना हुआ तो मिलता है? जो जो आप बोलते बताते जाइए बच्चे। सूजी का हलवा मिलता है रोज? है? कुछ नहीं होता है मिलो रोज। उसके बाद चना बना मिलता है सर। मिलता है। यहाँ इस आंगनबाड़ी केंद्र में कितने हैं, कितने लाभुक निबंधित हैं इस आंगनबाड़ी केंद्र में? 8 गर्भवती 8 धात्री और बच्चों का संख्या तो 40 तक का। कितना कहाँ से ये कितने लाभुक निबंधित है यहाँ आंगनबाड़ी में बच्चे लोग का संख्या? इस केंद्र में कितने लाभुक है? कितने लाभुकों की राशि आप सरकार से लेती हैं? ये बच्चे जो पैकेट देते हैं वो रहा सर। नहीं बच्चा कितना यहाँ निबंधित? आपके आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती मतलब 10 है, 12 धात्री है और 35-36 लगभग बच्चे हैं ये देने वाले। और ये लोग है 3 से 6 बच्चा लोग जो है 3 से 6। तो धात्री और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या है, क्या क्या देती हैं? सर उन लोगों को तो पैकेट आता है, पैकेट देते हैं। पैकेट आता है? आजकल मिला है, परसों मिला है पैकेट सर, उन लोग को देना है। उनको बना बनाया है। हाँ सर वो बना। ये कब आया है आपके पास? शनिवार को आया था सर। तो बता क्यों नहीं है? सर शनिवार को मैडम के इंतजार में थे, नर्स नहीं आई थी, बोली कि हम सर टीकाकरण होता है ना सर, लाभिन सामने बैठवाते हैं क्योंकि जो लोग टीका के लिए आते हैं तो दोनों काम हो जाता है, पोषाहार भी बढ़ जाए और टीकाकरण भी हो जाए। तो मैडम नहीं आ पाई थी उस दिन टीका करने, तो इसीलिए नहीं बांटे। तो यहाँ आपके घर में शौचालय वगैरह बच्चे शौचालय है, व्यवस्था है? आप पीने का पानी मिलता है? नहीं है सर। साफ पानी क्या चापाकल का? क्या क्या यहाँ क्या क्या पढ़ाती है मैडम? क्या पढ़ाती है? पहाड़ा? तो कितना तक का पढ़ा जाता है ये? 10-12 तक का। 3 का पहाड़ा बोलो। आप तुमको क्या पढ़ाती है? खाली खाने आते हो कि कुछ पढ़ते हो? पढ़ते हो? ये आपके जो गर्भवती या धात्री माँ बने हैं, कोई है लाभुक आसपास? बुला दीजिए। बुला लीजिए। सबरन जी जरा बात कीजिए। बच्चों की संख्या 35 से 36 है ना? सभी उम्र के बच्चों की संख्या बताएं। 3 से 6 सर। 3 से 6। और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे।
सब मिला के 35। पांडे साहब सेविका कहाँ गई? इसमें से कौन प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग और मदर की जो माँ है से बात कर रही है। और बताइए यो मैडम का रिकॉर्ड बच्चे हो जाता है आंगनबाड़ी से उसका लाभ मिलता है जो आता है से मिलता है, दारा आता है तो दारा मिलता है, बेदाम गाम बचन के देता है। बीच में जैसल केस के माध्यम से मिलता था ना, तो वही लोग बोल रही है कि बादाम मिलता है। अभी तो पैकेट मिलता है, पहले मिले हैं उस पैकेट को कैसे खाते हैं? जैसे जैसे खा लेते हैं जैसे तो वहाँ बना बनाया आता है ना, तो उसको बनाने का नियम जानते हैं कि हाँ कैसे बनाना है? हलवा बना बनाते हैं अपन दिमाग से भूंज के अपना खाना है जो पता है क्योंकि हम लोग को तो ये भी पता चला कि जो पैकेट गर्भवती महिला या धात्री महिला के लिए मिलता है तो उसको बना करके पूरा परिवार एक ही बार में खा लेता है, तो ऐसा भी होता है। नहीं तो वो सरकार इसलिए देती है ना कि जो सही प्रोटीन जो धात्री महिला और गर्भवती महिला को मिलना है वो उसका पूरा हो, इसलिए देती है। तो पूरा परिवार को खाने के लिए नहीं देती है। तो जिसका बच्चा छोटा है, जैसे 6 महीना के पहले तक का बच्चा है या जो गर्भवती महिला है, वो उसको नियम से खाएगी। उसका चम्मच भी आया है, चम्मच दिया गया है, चम्मच बटा है ना वो, हाँ तो वो चम्मच से क्वांटिटी उसका नाप करके और डेली उतना ही खाना है। और ऐसा नहीं कि मान लेते 4 पैकेट में कितना पैकेट मिलता है? 4 पैकेट जैसे मिलता है ना, तो ऐसा तो नहीं ना कि एक ठो रिश्तेदार को बांट देते हैं तो हाँ लो तुम भी थोड़ा इसका टेस्ट कर लो, ऐसा लगता है। मतलब आप लोग को आंगनबाड़ी से किसी तरह का कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं ना। अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि जैसे जिसको जो गर्भवती होती है तो उसको सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, तो आप लोग को यहाँ पे किसी को मिला है पैसा? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यहाँ किसको किसको बताइए किसको मिला है? कितना मिला है? 5,000 मिला है। और आपका जो डिलीवरी हुआ था कहाँ हुआ था? वहाँ से 1,000 मिला था? तो ये भी तो मिलना है। स्वास्थ्य विभाग देता है, हम लोग 5,000 ट्रांसफर करते हैं। 5,000 प्रधानमंत्री मातृ 5,000 1,000 हॉस्पिटल को देना, वो परंपरागत प्रसव होने के बाद। तो ये भी लोगों को दिलवाइए आप। सही लोग यहाँ सही जब अपने से लेके जाती है नहीं सर, हमें दिलवा देते हैं। 5,000 मिला है ना? मिला है सर, पूरी मिला है। कोई खुद के करावेगा तब नहीं, और फिर ये जो यहाँ पे मिलता है उसके कराने से ना होगा सब टाइम। कोई शिकायत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको सब मैसेज लगाओ एक और आंगनबाड़ी इसका है क्या? आप दोनों जाइए।
आप लोग क्या हाँ रिपोर्ट तैयार करके हैं अभी यहाँ के आसपास में जो जंगल में रहते हैं लोग आदिवासी जाति वगैरह उनसे वो कलेक्शन किया जाता है और फिर तो सर वो प्रपोजल है कलेक्शन करने का, फिर उसको सही मार्केट लिंकेज करवाने के लिए स्टार्ट नहीं हुआ। चलो ना ठीक है चावल बता नहीं है वो जियाका भेज दिया था। तो इसका क्या होगा ये रखा रहता समझ आएगा क्या होगा ये अगले बार बांटते हैं सर। को किस महीना तक गया है? ऐसा ऐसा क्यों? जितने लाभुक है उतने की मात्रा में नमक आया होगा ना? जी सर। तो कैसे ज़्यादा भी कभी कभी आ जाता हूँ, जैसे कि ट्रक में आता है। आपका गोदाम कितना प्रखंड से जुड़ा हुआ है? एक प्रखंड एक का ही पहले मनातू तरह से कदमा में था, नया गोदाम बना। अच्छा मेरे आने के बाद गोदाम में बना है। अच्छा, तो ये अब सिर्फ मनातू का? जी सिर्फ मनातू का। अच्छा, ये गेहूं क्यों नहीं बटा है? ये क्या है, चीनी? नहीं गेहूँ है सर। ये गेहूँ तो ये क्यों नहीं बता? सर अभी बांटे गए। ये कब आया है? अभी फिलहाल में है सर। कौन मत का है? पीएच का। पीएच का। और ये क्या है? ये चावल है सर। ये उठाव नहीं हुआ है क्या? नहीं सर, वो खट्टा हुआ हाँ, जैसे कि गिरता है ये कब किस महीने का आया है ये? सर ये किस महीने? जुलाई रेगुलर का है। जुलाई NFSA का है। जुलाई कहते हैं, जुलाई तो अब खत्म होने वाला है सर। तो ये कब आया है? ये आया है 9 तारीख को। तो पीटी जी 9 का। तारीख को आज हो गया। पीवीटी जी का भी है जी सर। तो पीवीटी जी को बटा नहीं है? बटा सर।
तो कैसे बता है 9 को आया है अब 22 तो फिर सर हम लोग एक्स्ट्रा बोरा बनवा के अगले महीने का रख देते हैं, हैं? बोरा बनवा के रख देते हैं। 35 kg का इससे फिर अलग बैग बनता है। पीवीटी जी के लिए कौन सा बना हुआ है? वही सर। पीवीटी जी को क्या केवल चावल जाना होता है? चावल नमक ये 35 किलो पैक किया हुआ है। जी सर, जैसे ये कब बटेगा? अभी बटेगा। पीवीटी जी को क्या है, कोई तारीख निर्धारित है कि कब नहीं, जैसे आता है सर तो उसी में से पीटीजी को पहले जाता है। पैक जब पैक होता है एक अमूमन कोई तारीख है कि उसको? तारीख तो सर ऐसे है कि 1 से 5 के बीच में जो है बंद रहता है और 5 से 7, 8, 10 के बीच में बांट देना। तो ये आज तो 22 तारीख है। हाँ, तो ये लेट से सर आया होगा। तो लेट से मतलब तो ये करें 9 को आया है। 9 को आया तो पैक होने में टाइम लगता है। हमने बोरा नहीं था अवेलेबल, फिर बोरा मंगाया गया। सर एक्चुअली में ना JSLPS की दीदी लोग इसको पैक करती है, तो महिला है तो उसको टाइम लगता था पैक करने में सर। ठीक है, टाइम लगता है वो ठीक है। भूख इंतजार नहीं करता हाँ, वो है बात है सर। भूख तो जब पीवीटी जी अगर जिसको मिलता है वो तो इस पे निर्भर है ना। सर वो अगर उसको लेट मिलेगा तो वो कैसे खाएगा? सर तो पैकिंग की जो दीदी लेट करती थी ना, उसको हमने इस बार चेंज किया, दूसरी दीदी को शिफ्ट किया इसलिए, ताकि वो फ्रिक्वेंटली जब भी हम लोग बोले तो ये डीएसओ साहब कम से कम पीवीटी जी को ये देखिए कि उसको समय पर मिल जाए। हाँ जी सर। ये क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप अपने सुविधा अनुसार समय निर्धारित कर जी लीजिए। जी आपसे 1 से 5 अगर है नहीं, तो उसका आप प्रायोरिटी 5 है से सर। 15 कर हाँ। लीजिए भले, जी। लेकिन 15 अगर हो तो 15 तक किसी भी हाल में उसको जी। मिल जाए, सर। ताकि वो भी अपनी योजना या अपना भोजन का व्यवस्था उस हिसाब से करे। उसको पता है कि 15 तारीख तक हमको मिल जाए। ये जैसे अब मैंने 9 तारीख को आया है, अभी तक पड़ा हुआ है, तो ये कब बटेगा? बस आजकल से चल रहा होगा। आज ही बटना था, कल से ये कहाँ बटना है? सर पूरे मनातू में बटता है। वीडियो सब ये कैसे इतना अनाज ये कैसे जस्ट रिसीव किया होगा सर, रिसीव किया। उसमें जैसे वही होगा कि गेहूं आया होगा तो चावल नहीं आया होगा, तो उसी में रुका होगा। एक तो बीच में इधर हुआ था कि जुलाई महीने का अनाज दे रहा था और जून का रोके हुए था, तो हम फिर बोले कि नहीं जुलाई का रसीद देते हैं सबको? जी हैं? कितना अनाज देते हैं सर? ये 5 किलो प्रति व्यक्ति के साथ चावल गेहूँ मिला तो सब तो बोलता है कि 4.5 किलो देते हैं। नहीं सर, देते हैं। हम आपको प्रमाण वीडियो दिखाएं हैं कि आप नहीं देते हैं? मेरे यहाँ सर। हैं? हम दिखाएं वीडियो कि आप नहीं देते हैं? नहीं सर, हम आपसे हाँ। तो कैसे लोग कंप्लेन कर रहे हैं? बोलते हैं कि आप रसीद भी नहीं देते हैं, पॉस मशीन भी नहीं लगाते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, राशन बोलते हैं बाद में आइए। हमारे पास शिकायत कैसे आई है? इनका है ये आपको बताना जरूरी थोड़ी है कि इनका शिकायत है। कोई झूठ भी तो सर बोल सकता है। कोई मैंने हमारे साथ किसी तरह की दुश्मनी हो तो झूठ। आप सुनिए, खाली आपके लाभुक है यहाँ? लाभुक है आपके? देखिए कोई बाहर में है लाभुक? आपका सब लाभुक तो यही कहना, बुलाइए दूसरा को। आप यहीं कराने वाले हैं? कौन है यहाँ? राशन कहाँ लेते हैं? इसी दुकान में देते हैं। कितना राशन मिलता है? वही 5 किलो। तो बोलता है कम देता है। हमरा तो नहीं कम तो ये भी लागू, रसीद मिलते हैं? ये भी लागू। जोगिंदर रसीद मिलता है? कितना है? पीएच कार्ड लाभुक कितना है आपके कार्ड में? नहीं लाभुक एक आदमी है। आपके कार्ड में कई आदमी हैं? 6 आदमी। 30 किलो कार्ड मिलता है मेरे पास। तो रसीद मिलता है? हाँ सर मिलता है। मिलता है? हर बने राशन मिलता है?
किसी को कोई शिकायत है? किसी को शिकायत है? मेरे कार्ड में कार्डधारी होता है और उधर भी कार्डधारी है सर। कोई शिकायत नहीं है। राशन देता है सर टाइम पे। यहाँ तो ठीक मिलता है। कब मिलना? महीना में कब मिलता है? हर महीना मिलता है? 20 के भी कर देते हैं। 20 कर देता है? कब कब कर देता है? कितना महीना नहीं मिलता? 2 महीना में देते हैं। 2 महीना में 70 किलो देते हैं कि 2 महीना में 35 किलो देते हैं? नहीं 70 किलो। क्यों गैप कहाँ क्यों हो जाता है डीएसओ साहब? गैप कितना दिन का होता है? 1 महीना का? 2 महीना में देते हैं। जिनको मिलता है कोई दिक्कत नहीं है। इधर बीच में गैप हुआ बारह महीना मिलता है, हर साल मिलता है। एक साल का हर साल मई जून का सर एक साथ आया था। वजन रहता है 35 किलो, आप लोग नापते हैं? वजन 35 किलो रहता है? हो जाता है। हो जाता है। तो ये और चावल मिलता है ना? चार से तो नहीं वो झाड़ू लगा रहा है। इधर इधर आ जाइए। कुर्सी कुर्सी है? नहीं कुर्सी की जरूरत नहीं, छोड़ दो। कुर्सी नहीं चाहिए। बुलाइए ना और लोगों को कितना परिवार है यहाँ पे? कितना परिवार? ये क्या है? ये क्या है? बेल का पेड़ है। पानी टंकी है। हाँ हाँ सर ये इतने बड़े परे में इतना कितना है? कितना घर? अरे देखो इतना सही है। 20 फैमिली है। कितना अनाज मिलता है? अनाज हर महीना मिलता है? हाँ कितना? 2 महीना में मिलता है? हर महीना नहीं मिलता है? ना 2 महीना मिलता। 2 महीना में कितना मिलता है? 2 महीना 35 किलो। गरम रहा है। कितना? 2 महीना में? के बोरा? 2 को रहा है। हाँ नहीं 2 महीना में कितना मिलता है? 70 किलो मिलता है। 70 किलो मिलता है? हाँ हर महीने मिलता है? और क्या क्या मिलता है? वही नीमक नीमक कितना? वही नीमका नीमक बढ़िया इस्तेमाल करने लायक रहता है? बढ़िया नीमक रहता है? हाँ वही नमक बहुत बढ़िया। बहुत पहले आया तो खराब काला था लेकिन अब एकदम फ्रेश है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है? ना दिक्कत ना हैं? हाँ बाबा आपको बच्चा लोग पढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं है? अनाज मिलता है ना 35 किलो? कहाँ पढ़ना है? हर महीने मिलना है, गैप नहीं होना है। यहाँ पे हर महीना में कब मिलता चावल कब मिलता है? कोई तारीख है कि इतना तारीख तक मिल जाएगा? महीना जरा ये 2 महीना ऐसा क्यों? ये तो बार बार 2 महीना बोल रहे हैं, क्यों 2 महीने में क्यों मिलता है? 2 महीना में नहीं, कभी कभी एक आध बार हुआ था सर। नहीं आप नेतागिरी कर रहे हैं। आपसे नहीं पूछ रहे हैं। नेतागिरी नहीं करना है। ये 2 महीने में क्यों मिलता है? अभी तक जून तक का मिला है। जुलाई का क्या है नहीं मिला है? जुलाई का पैकेट हुआ नहीं क्यों? अरे किस हम जानना ये चाह रहे हैं, वहाँ भी जानना चाह रहे थे। चावल 9 तारीख को आया था सर और पैकेटिंग करते हम वो नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि किसी भी महीने का आप लोग अपने सुविधा अनुसार अगर एसएफसी से लेट आता है, पैक करने में टाइम लगता है, तो कोई एक समय निर्धारित कर लीजिए ना कि 15 से 25, 5 से 15, जो आपको सुविधा हो। 15 से 20 के बीच में निपटा रहे हैं। 15 से 20 में तो आज क्या तारीख है? कल तो पहुँच जाएगा।
कल से बढ़ जाएगा। हम इस महीने की और आज की बात नहीं कर रहे हैं। हर महीने एक इनको पता होना चाहिए कि हमको किस महीने में कब से कब तक आएगा। ठीक है ना? आपको कोई पता रहता है कि कब आएगा? कोई महीना में कौन तारीख को मिलता है? तारीख नहीं जोड़ते हैं सर, हम लोग महीना पर जोड़ते हैं। 30 दिन के महीना है तो हम लोग को जानते हैं कि 30 दिन के महीना पूछ जाता भेज जाएंगे हम लोग तो भेज देते हैं, तो हम लोग जानते हैं भेज गया रहता है। नहीं, ये ठीक है, ये एक निर्धारित करना जिला में करवा और इन लोगों को ये पता हो कि भाई हमको कब मिलना है। जो आप लोगों को जो भी परेशानी है उन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 5 दिन का आप एडिशनल वही 15 से 20 तक अनिवार्य कर देते हैं। आप 5 दिन एडिशनल आप ले लीजिए कि अगर 10 से 15 है या 15 से 20 है, बहुत है सर। आप उनको जो भी आप सुविधाजनक लगे आप एक तारीख इनको बता दीजिए कि इस बीच में बिल्कुल मिलेगा। उस बीच में अगर नहीं मिलता है तो आप लोग अरे काहे के लिए सब पानी उन्हें ले आए जी। रखो सब रखो। आप लोगों को अगर महीना में नहीं मिलता है ना, 2 महीना में मिलने का नहीं प्रावधान है, हर महीने मिलना है। हर महीना 15 से 20 के बीच में मिल जाएगा। 2 महीना में 70 किलो ला के देता है तो आप लोग शिकायत कीजिए। ठीक है ना? हर महीना मिलना है। ठीक, कोई अधिकारी से डरने का कोई जरूरत नहीं है। वो कागज दिया है ना, कागज में वो नंबर लिखा होगा। आप लोग को अगर नहीं आता है तो किसी दूसरे से उसमें कंप्लेन करा दीजिएगा कि ये महीना नहीं मिला या कम मिला, और जो भी बोरा आता है उसको आप लोग नापा कीजिए। नहीं सर तो लाए हैं दूध तो 35 किलो था। SLPS का ग्रुप है सर, SLPS का ग्रुप है, वही लोग उसको रेडी करते हैं। हाँ तो ठीक है, ये आप लोग भी अपने स्तर से नाप लिया कीजिए। अगर कम हो, महीने में नहीं मिलता हो तो आयोग से शिकायत कीजिए। ठीक है ना?